हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका परिवार एवं मित्र। देखिए, ये जो है ना हम लोग का ईवीएस का पहला चैप्टर है, परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड। तो देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ना आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि परिवार जो रहता है ना, ये इंग्लिश शब्द फैमिली का हिंदी जो है आपका रूपांतरण है, यानी हिंदी में ट्रांसलेट है। और फैमिली शब्द का उत्पादन जो होता है ये आपका फैम्यूलस से हुआ है। ये एक लेटिन शब्द है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि फैम्यूलस से हुआ है, फैमिली शब्द का, जो कि लेटिन शब्द है। और ये जो है एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता और बच्चे जो रहता है शामिल होता है, ठीक है। तो ये था परिवार का एक छोटा सा डेफिनेशन। और चलिए इसकी विशेषता देखते हैं। तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसकी बहुत सारी विशेषता होती है। जैसे कि अगर हम लोग वंशानुगत संबंध देखें, तो जैसे कि वंशानुगत संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती है, जैसे दादा परदादा, फिर पापा, फिर उसका बेटा, मतलब इस तरीके से जो आपकी पीढ़ी चलती है उसी को हम लोग वंशानुगत संबंध कहते हैं। फिर एक होता है सामाजिक संस्था, जो कि परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। मतलब जो परिवार होता है ना वो आपका मतलब सामाजिक संस्था का ही एक इकाई होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक व्यवस्था। इसमें पारिवारिक सदस्य जो रहता है ना अपने सभी सदस्यों की जो आर्थिक स्थिति है ना उसको बेहतर करने की बारे में सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पिता जो रहता है वो अपने बच्चे को लेकर कितना केयरेटिव होता है, कितने केयर करते हैं, उनके क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये आर्थिक व्यवस्था में आ जाता है। वैवाहिक अनिवार्यता, इसमें क्या होता है जैसे कि विवाह करना जो रहता है अनिवार्य होता है और इससे जो रहता है वंश की वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट जो है ये आपका सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई, मतलब कि पारिवारिक अंग के रूप में जो है सभी सदस्य सुरक्षित रहें, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं थी। इसके अलावा यहाँ से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि परिवार का वर्गीकरण किया गया है। तो परिवार का वर्गीकरण दो वर्गों में होता है, एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। तो एकल परिवार क्या होता है, तो जैसे कि अभी आप देखिएगा कि एकल परिवार में केवल पति पत्नी और उनके बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि अभी महंगाई इतना बढ़ गया है ना कि इसको लेकर यही सबसे बड़ा रीज़न है जो कि आपका संयुक्त परिवार में नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये इसकी क्रेज़ अभी बहुत ज़्यादा है। एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं, ठीक है। जो अविवाहित बच्चे रहते हैं वही रहते हैं, ठीक है। और संयुक्त परिवार हम लोग देखें तो जैसे कि आप देखते होंगे हमारे गांव में अभी भी जो है माता पिता रहते हैं, फिर बच्चे रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, फिर मतलब कि दादा दादी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, फिर अगर कोई मतलब कि बेटा रहेगा, फिर बहू रहेगा, इस तरीके का जो भी होता है ना, तो ये हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है। तो दो तरीके का परिवार होता है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है परिवार के अन्य प्रकार हम लोग मातृ स्थान परिवार देखे हैं, और एक पितृ स्थान परिवार होता है। इसमें क्या होता है ना, ये ऐसा होता है मातृ स्थान में जहाँ पे विवाहित करने के बाद क्या होता है, लड़का जो रहता है ना वो स्त्री के परिवार के साथ रहता है, उसको वो माता के परिवार के साथ रहता है। इसी को हम लोग मातृ स्थान परिवार कहते हैं। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग पितृ स्थान परिवार देखें तो शादी विवाह के बाद जो होता है, जो पिता का जो परिवार होता है उसके साथ रहा जाता है, यानी लड़के के परिवार के साथ। तो अभी हम लोग तो पितृ स्थान परिवार ही चलता है, मातृ स्थान तो देखने को बहुत कम ही मिला है। तो नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक परिवार। ये एकल परिवार का ही रूप होता है और इसमें संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है इसको। फिर आपका समरक्त संबंधी परिवार, ये भी एक संयुक्त परिवार का ही रूप होता है, और ये याद रखिएगा कि संयुक्त परिवार का ही रूप होता है। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। समान रक्त मतलब जैसे भाई चाचा हो गया, ठीक है, दादा हो गया, पिता हो गया, तो ये जो है एक ही रक्त से है ना, तो इसको हम लोग समरक्त संबंधी परिवार कहते हैं। तो ये आपका आता है समरक्त संबंधी परिवार मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा एक ही रक्त का जो होता है, समान रक्त समूह के लोग जो सम्मिलित होते हैं उसको हम लोग समरक्त संबंधी परिवार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मित्रता का व्यंगीकरण। यहाँ पे मित्रता का व्यंगीकरण, यहाँ पे व्यंगीकरण किया गया है जैसे कि उपयोगिता की मित्रता। आप देखे होंगे बहुत लोग जो है अभी मित्रता इसलिए करेंगे ताकि उसको यूज़ कर सके, ठीक है ना, अपनी उपयोग के लिए। फिर कभी कभी जो है हम अपनी खुशी के लिए करते हैं तो उसको आनंद की मित्रता कहते हैं। फिर अच्छी मित्रता वो होती है ना जो कि दो आपसी जो होता है ना एक दूसरे के साथ जो
तो देखिए इसमें क्या होता है ना, दो अच्छी मित्रता में, तो इस प्रकार की मित्रता में दो मित्र के बीच जो होती है एक आपसी सम्मान का भाव होता है। इसमें ना ही हम अपने आनंद के लिए करते हैं या ना ही अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं, तो ये अच्छी मित्रता होती है। तो यहाँ से भी हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा देखिए संबंधों का व्यंग्यकरण, जिसमें कि आपका व्यवहारिक संबंध जो आप देख रहे हैं पति पत्नी सास बहू का जो होता है। इसके अलावा समरथ संबंध होता है, ये कि जो संबंध रक्त के आधार पर बनते हैं उसको हम लोग समरथ संबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी में से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपका एमसीक्यू है, जैसे कि परिवार क्या है, एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। तो भाई ये एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में कौन कौन रहते हैं, तो पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। माता पिता पति पत्नी का, देखिए माता पिता पति पत्नी, लेकिन यहाँ बच्चे नहीं है, इसलिए ये भी गलत स्टेटमेंट है। माता पिता और बच्चों का होना, तो पति पत्नी है ही नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन यहाँ पे पति पत्नी और बच्चों का होना ये अनिवार्य है, आंसर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है, तो आपको पता है भाई परिवार को कहा जाता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने परिवार के कार्यों का व्यंग्यकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है, तो ये आपका ना मैकाबर ने किया है, आंसर ए हो जाएगा। आवश्यक और अनावश्यक के रूप में मैकाबर ने किया है। नेक्स्ट है परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य है पालन पोषण भोजन शारीरिक सुरक्षा, ये सभी है जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस किया, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध सामान्य निवास और वंशवाद, तो ये सभी है विशेषताएं, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है, तो आलस का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयोग, श्रम विभाजन किस, तो ये दोनों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आलस्य है और संयुक्त परिवार में तो वो ज़्यादा दिन तक वो परिवार रह नहीं सकता, तो आंसर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है, हम आपको बताए थे ना कि महंगाई और जनसंख्या ये दोनों इसका कारण है, अपलह की संभावना में कमी। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, 4 है। आप देखे होंगे कि अगर संयुक्त परिवार रहेगा तो वहाँ पे झगड़े भी बहुत होते हैं और एकल परिवार में थोड़ा कम होता है, तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है, मातृ सत्तात्मक हम आपको बताए थे और पितृ सत्तात्मक बताए थे, तो हमें पता है कि भारतीय परिवार का स्वरूप जो है ये पितृ सत्तात्मक है, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समृद्ध संबंधी परिवार का उदाहरण है, एकल परिवार व्यवहारिक परिवार और संयुक्त परिवार और ये सभी, तो आंसर क्या है आपका संयुक्त परिवार में जो है सेम रक्त वाला जो रहता है आपका परिवार होता है, इसको हम लोग कहते हैं आपका संयुक्त मतलब कि समृद्ध संबंधी परिवार। नेक्स्ट है किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं, तो स्त्री के परिवार के साथ कौन करेगा, मातृ स्थान में करेगा, आंसर 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस परिवार को अविविनायस परिवार भी कहा जाता है, तो अविविनायस परिवार पता है किसको कहता है, समरक्त यानी सेम रक्त वाला समान रक्त वाला जो परिवार होता है उसको अविविनायस परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट है समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है, एकल संयुक्त, तो एकल और संयुक्त दोनों में होता है, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालकों को समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है, परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, तो समाजीकरण जो है सबसे पहले परिवार के द्वारा होता है, आंसर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सबसे अच्छी होती है, आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, तो आंसर 3 हो जाएगा, अच्छाई की मित्रता हो जाएगा। नेक्स्ट है अरस्तु द्वारा मित्रता का व्यंग्यकरण में क्या सम्मिलित है, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई, तो देखिए ये जो मित्रता का व्यंग्यकरण किया है किसने किया है, अरस्तु ने किया है, जो कि हम इसका आपको बताना भूल गए थे, तो इंपॉर्टेंट है, आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि और रिश्ते का क्या आधार होता है, रक्त विवाह भावनाएं, तो ये सभी होती है, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समृद्ध संबंध में संबंध का आधार क्या होता है, रक्त विवाह और आपका, तो समृद्ध हम बताया था ना समान रक्त वाला, तो आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है, रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, कल्पना शक्ति, थेरेपी, तो ये सब आपका जो रहता है खेलकूद एक तरह का थेरेपी होता है, जैसे डॉक्टर थेरेपी देता है ना, तो इसी तरह से कमजोर बच्चों के लिए खेलकूद जो होती है थेरेपी का कार्य करता है। नेक्स्ट है खेलकूद बच्चों के डैश विकास में सहायक होता है, ज्ञानात्मक तो ये शारीरिक, ये तीनों का काम करता है, तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका कि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि देख सकते हैं, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन क्या है? सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। दूसरा, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तीसरा, सत्य है, क्योंकि ये किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो बिल्कुल सही है, आंसर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।